जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों प्रैक्टिस सेट 2 का ऑलरेडी मैंने मैट के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सैट के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो ये बच्चों जो प्रैक्टिस पेपर है राघव प्रकाशन आगरा द्वारा बनाया गया है और इसमें मेरा भी सहयोग है, अजय कुमार और विनोद कुमार सर का भी सहयोग है। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए मैट के जो प्रश्न थे मैंने विधिवत समझा के बताए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों 7000 बच्चे व्हाट्सएप में जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा होती है सैट होती है, तो बच्चों आप जिस भी राज्य के हों बच्चों पैटर्न सेम है। सैट के 90 प्रश्न आते हैं और मैट के 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कुछ राज्य आधारित प्रश्न हैं जो कि अलग आते हैं और तो उसको आप तैयार अलग से 2-3 प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों विज्ञान के कुल 35 प्रश्न आते हैं, फिर सामाजिक अध्ययन के कुल 35 प्रश्न आते हैं और गणित के बच्चों 20 प्रश्न आते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला जो प्रश्न आपके सामने है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। तो बच्चों जो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है उसकी इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए। Q = mc डेल्टा टी होते ms डेल्टा टी, उसी से ये निकाला गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने टॉपिक को ऊष्मा वाला पढ़ाया हुआ है। तो जो भी बच्चे उस टॉपिक को डिटेल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लेलिस्ट जो NMMS विज्ञान की ये साइंस की बनी हुई विज्ञान की बनी हुई है, तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट से बच्चों देख लीजिएगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर हम हमेशा मानते हैं कि सूरज के जो पास होगा वो सबसे गर्म होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बुध ग्रह सबसे पास है, आपको पता है, मरकरी जो है सबसे पास है, लेकिन वो गर्म नहीं है, शुक्र ग्रह है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, अगर किसी यदि वस्तु अंतर अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। तो ये दर्पण वाला भी मैंने अलग से जो लेंस वाला है वो पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी बच्चों प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश राज्यों के जो बच्चों की परीक्षा 5 नवंबर इसी संडे को है और उड़ीसा राज्य के भी बच्चों की 5 नवंबर को ही है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर होगा बच्चों, जब ये अनंत पे होगा, उत्तल लेंस का होगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, वह वास्तविक होगा और छोटा होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको उसके प्रतिबिंब की याद रखनी होगी, तो इसमें से कोई भी एक भी आ सकता है। इसके बाद है LPG का मुख्य अवयव है। तो काफ़ी बार हमने बताया भी हुआ है, LPG आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और इसका जो मुख्य होता है बच्चों ब्यूटेन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 95, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो बच्चों आपको पता है अगर बल्ब हम लगाते हैं, अब तो उस तरह के बल्ब नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह लगा रहता है जो कि जलता है, इसको टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हवा भरी रहेगी तो ध्यान दीजिएगा, हवा भरने से क्या होगा, ये खुद ही हीट हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद जल जाएगा। इसलिए इसमें जो है अलग गैस भरी जाती है ताकि वो मतलब ये जो है अभिक्रिया ऑक्सीजन से ना कर पाए, तो वो गैस होती है बच्चों आर्गन। तो इसके पीछे कारण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कारण वाले भी प्रश्न समझने वाले आ सकते हैं कि क्या कारण है कि आर्गन गैस भरी जाती है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बदल के आ सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन एक साल में पूरी करती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों सौर वर्ष। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। लीप ईयर आपको पता है कि जो हर एक ये जो 4 से भाग हो जाए वर्ष, वो लीप वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, डायनमो का उपयोग होता है। तो डायनमो का उपयोग बच्चों होता है जनरेटर में। ठीक है, इसके बाद है इसमें क्या करना है, हमें कथन को पढ़ना है। ठीक है, उस कथन के आधार पर सवालों को हल करना है। तो यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण सही व्याख्या है, तो उत्तर 1 है। फिर उत्तर 2 में यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो उत्तर 2 है। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो 3 है। फिर यदि कथन और कारण दोनों असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो इसी आधार पे हमें इसको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, तो इसमें है CO2 पृथ्वी के ताप संतुलन को नियंत्रित करता है।
तो ये हम मान सकते हैं CO2 ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसमें बच्चों देखिए जो कथन और कारण जो है दोनों सत्य हैं, और जो कथन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कैसे नियंत्रित कर रहा है इसका इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 98 का बच्चों 2 ऑप्शन सही है। पेंसिल की लीड किससे बनती है? तो बच्चों को पता होगा पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, और कार्बन का अपरूप है यानी कि एलोट्रॉप है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ हमें मिलान करना है बेकेलाइट, नायलॉन, नारियल और PVC। तो इसमें हम देखते हैं बेकेलाइट जो है वो रेडियो के टेलीफोन बनाने में प्रयुक्त होता है। और बेकेलाइट को ऐसे भी याद रखिएगा कि ये जो है आपका कुकर का हैंडल, बिजली के स्विच जो काले काले होते हैं उनको भी बनाने में इस्तेमाल होता है। नायलॉन जो है बच्चों वो मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं, मजबूत जाल, पतले नायलॉन क्योंकि काफ़ी मजबूत होता है तो उसमें प्रयुक्त होता है। और नारियल जो है आपको पता है ये रस्सियाँ, चटाई वगैरह जो नारियल सूख जाता है उसके खूजे से बनाए जाते हैं। और PVC है जो आपकी पानी की टंकी जो बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। फिर है क्वेश्चन 102, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो बच्चों सोडियम भी रखा जाता है और पोटेशियम भी रखा जाता है, यानी कि सोडियम आपका Na और पोटेशियम यानी कि K। तो दोनों मेटल जो है उसमें मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि बहुत ही ये रिएक्टिव होते हैं, तुरंत हवा के कांटेक्ट में आते ही क्रिया करने लगते हैं। पानी पर रख देंगे तो पानी में भी आग लग जाएगा। ठीक है, तो इतने ये रिएक्टिव होते हैं बच्चों। इसके बाद है वाटर गैस मिश्रण होता है, तो वाटर गैस बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जब भी शुद्ध करना होता है जल को, टंकियाँ जो बड़ी बड़ी बनी है तो उसमें क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती हैं। तो इसके इसका ऑप्शन नंबर आपका क्लोरीन सही है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो 105 का सही आंसर बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, किधर भी नहीं जाता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है बच्चों। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो बच्चों इसे नापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, आज कभी कभी सवाल आता है कि बैरोमीटर का पारा अचानक से गिरने लगे तो ये क्या दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा कि तूफान आने वाला है, बहुत तेजी से तूफान आने वाला है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुई गुजरती है, मतलब उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा? तो बच्चों वो है गामा किरण। ठीक है, देखिए अल्फा किरण जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा किरण में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऋणात्मक चार्ज होता है। गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए अगर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है किधर भी विचलित नहीं होते हैं, जबकि अल्फा और बीटा होते हैं। कोयले का शुद्ध रूप है, तो जो कोयले बच्चों सबसे हाईयर परसेंटेज जो है वो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। लगभग 98% इसमें कार्बन शुद्ध रूप में होता है। लेकिन हमारे देश में बच्चों ये एंथ्रासाइट है, कम कोयला कम पाया जाता है मात्रा में, लिग्नाइट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें शुद्धता थोड़ी सी कम होती है, तो धुआं ज़्यादा देता है। वाहनों में लगने वाले पार्श्व दर्पण होते हैं, तो पीछे का अगर पूरा व्यू, बड़ा लंबा व्यू देखना है तो उसके लिए बच्चों उत्तल दर्पण लगा होता है। 110 है, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना होता है, उसकी रेंज कितनी होती है जो मानव उसको सुन सकता है? तो बच्चों ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसके नीचे की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, इसके ऊपर सोनिक वाली भी हम नहीं सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद है ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती, तो बच्चों निर्वात में नहीं हो सकती। निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं हो सकती। और सबसे तेज ध्वनि किस में होगी? ठोस में होगी, इसके बाद द्रव में होगी, इसके बाद गैस में होगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 112, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो उन्हें कहते हैं बच्चों आपका आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। ठीक है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि कारण वाले भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका है
वह बहुत ही अभिक्रियाशील है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों, तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, खसरा रोग का कारण है, तो खसरा रोग बच्चों विषाणु के कारण होता है। ठीक है, वायरस की वजह से होता है। ये देखिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु से, तो ये आते ही आते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद 115 है, लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाओं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं कहलाती हैं, तो उन्हें बच्चों कहा जाता है तंत्रिका कोशिकाएं। नर्व सेल्स होती हैं, वही तो भाई हमारा जो शरीर की सूचना है, कहीं मच्छर काट रहा है तो नर्व सेल की ही वजह से बच्चों पता चलता है। ठीक है, दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। ठीक है, डैश, तो ये है बच्चों अम्ल, एसिड करते हैं रिलीज, इस वजह से हमारे दांत जो हैं धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो कई बार ये सवाल आया भी है बच्चों। ये किया था पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, 117 का 2 आंसर सही है। 118 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो ये बच्चों आपको पता होगा, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से बेरी होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पाया जाता है। तो इसमें बच्चों ओ में देखिए जो ऑप्शन है नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, ओ में नहीं पाया जाता है। ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, तो ओजोन का जो छेद है, आपको कई बच्चों को शायद ना पता हो कि ओजोन की भी परत हमारे पृथ्वी को घेरे रहती है, जो कि हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं जो सूरज से आती हैं, उससे हमें बचाती हैं। अगर नहीं होगा तो जान लीजिए हमें स्किन धूप में निकलते ही स्किन का कैंसर हो जाएगा सभी लोगों को। तो ओजोन परत काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सवाल क्या था, एक मिनट देख लें। ओजोन बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, पृथ्वी पे आने वाली यूवी किरण को, और साथ ही साथ स्किन कैंसर को भी बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन यही दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, मैं सोचा तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो और जो सबसे बड़ा छेद है बच्चों ओजोन परत का जो इस समय है, वो अंटार्कटिका में है। ठीक है, इसके बाद है, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो सीसा है, लेड है, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है, कोबाल्ट है, ये भी नुकसान पहुंचा रहा है, यूरेनियम भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। फिर है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो पीलिया रोग आप जानते हैं कि आंखें, हाथ वगैरह सब पीले होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये संबंधित है, हमारे रोग जो है वो यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है, तो बच्चों भोजन खाने से, चुंबन से, पानी जूठा पीने से इससे नहीं फैलता है, ये फैलता है रक्त। किसी को एड्स हुआ है, अगर उसके रक्त को किसी और को चढ़ा दिया जाए या उसको सुई दिया गया, उसी सुई से दूसरे को सुई दे दिया जाए, तब ये एड्स बच्चों हो जाता है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय फैले हुए बीमारियां काफ़ी, मादा एनाफिलिस। ठीक है, और इसके बाद है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है, तो बच्चों आपको पता है इसमें जो रोल है वो पिता का होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण में, क्योंकि पिता के पास XY होता है और जो माता होती है उनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर XX आके मिल गए, पिता का X और माता का X, तो एक XX होता है, तो XX देखिए महिला यानी कि गर्ल चाइल्ड होगी। यही अगर पिता का Y क्रोमोसोम आता है, महिला का X आता है, तब जाके एक लड़का या बॉय होता है। तो इसका निर्धारण जो है पिता के द्वारा ही होता है, ना कि माँ के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं सोच रहा था कि अभी समाज के भी प्रश्न बता दूं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताऊंगा। थैंक यू।